हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का 8 चैप्टर फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन। अब देखिए, सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन क्या होता है। देखिए, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को फिल्टर करना। जैसे कि आप घर में एग्जांपल ले लीजिए टी का। जैसे आपने घर में चाय बनाई, चाय बनाने के बाद उसे आप फिल्टर करते हैं, लास्ट में छानते हैं ना छलनी में, तो वही होता है फिल्टर करना। जो आपको चाहिए है मटीरियल वो नीचे आ जाता है, जो वेस्ट है वो ऊपर रह जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है नॉर्मल फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी ड्रग है या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें से हमें क्या करना है, जो प्योर सब्सटेंस है वो अलग कर लेना है, जो उसमें इंप्योरिटीज है या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें हमें अलग कर देना है। तो ये प्रोसेस कहलाती है क्लैरिफिकेशन। मींस क्लियर करना, किसी भी चीज को साफ करना, राइट। जैसे कि सबसे पहले दिया है फिल्ट्रेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द लिक्विड बाय पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम इन विच सॉलिड आर रिटेन एंड लिक्विड इज अलाउड टू पास, राइट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, किसका? मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था चाय का, और चाय में छन्नी का, जिससे आप चाय को छानते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो इनसॉल्युबल सॉलिड को रिमूव करता है। जैसे कि सॉल्युबल लिक्विड क्या होता है, आपकी टी के अंदर सॉल्युबल जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, आपने जैसे टी डाली थी तो टी सॉल्युबल नहीं हुई, उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलना था वो हमारी टी के अंदर आ गया। लेकिन जो हमारा शुगर था वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, ठीक है। सोल्यूबल लिक्विड था तो वो उसी के अंदर चला गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग कर देता है, लिक्विड को अलग कर देता है, ठीक है। कैसे? बाय पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम। पोरस मीडियम क्या होता है? पोरस का मतलब होता है झरझरा। जैसे कि छन्नी होती है, पोरस का मतलब होता है छेद, ठीक है। झरझरा जो मीडियम होता है, जैसे कि कॉटन की कोई वहां पे शीट लगी है, उससे आप फिल्टर कर रहे हैं, या फिर पोरस मीडियम है, मीन्स छोटे छोटे छेद है वहां पे, ठीक है। तो वो कहलाता है पोरस मीडियम इन विच सॉलिड आर रिटेन। सॉलिड आर रिटेन का मतलब सॉलिड जो है वो वहीं के वहीं रुक जाता है, और जो लिक्विड है वो अलाउड टू पास, इजीली पास आउट हो जाता है। किससे? फिल्टर मीडियम से, राइट। समझ में आए? ये होती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। देखिए, ये यहाँ पे क्या एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया कि क्या होती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड, ये एक क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। हाँ, ये हमने लिया। यहाँ पे क्या है, फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर है, ठीक है। ये देखिए अंदर यहाँ पे लगा हुआ है, ये फिल्टर पेपर है। ये क्या है, हमारी फनल है, ये फनल लगी हुई है, देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये फनल है। और यहाँ पे हमने अपना सब्सटेंस डाला, तो अब क्या होगा, जो लिक्विड मीडियम है, फिल्ट्रेट लिक्विड फिल्ट्रेट, देखिए लिक्विड मीडियम जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ रहा है, और जो फिल्ट्रेट मीन सॉलिड रेजिड्यू मीन नीचे जमने वाला जो सेडिमेंटेशन रेट है वो क्या रह जाएगा, वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन की। उसके बाद क्लैरिफिकेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड लेस देन 0.15% इन द लिक्विड विदाउट यूजिंग फिल्टर। अब देखिए, क्लैरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। जो स्मॉल अमाउंट में सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि कभी आपने देखा किसी सॉल्यूशन में नीचे थोड़ा सा क्या बैठ जाता है, सॉलिड मीडियम बैठ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है नीचे जमना, सेडिमेंट होना, ठीक है। अगर उस टाइप का कोई सॉलिड है जिसकी परसेंटेज लेस देन 0.15% है, ठीक है, किसके थ्रू, लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर 0.1% तक का कोई भी सॉलिड है हमारा, उसे रिमूव करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, क्लैरिफिकेशन प्रोसेस होती है, विदाउट फिल्टर। फिल्टर के अलावा कभी कभी ऐसा होता है फिल्टर से भी इतने परसेंट सॉलिड क्या हो जाता है, लिक्विड के साथ आउट हो जाता है। तो आउट होने के बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है क्लैरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आया डिफाइन द टर्म्स। अब कुछ टर्म्स हैं जिन्हें डिफाइन करना है, जैसे कि फर्स्ट वन इज स्लरी। इट इज द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड टू बी फिल्टर्ड। अब देखिए, स्लरी क्या होती है,
इट इज अ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड टू बी फिल्टर्ड। स्लरी वो होती है जैसे जो भी मटेरियल हमें फिल्टर करना है तो बोलते हैं ना स्लरी तैयार हो गई, हमारी स्लरी तैयार हो गई, मीन्स हमारा मटेरियल हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया, अब उसे हमें फिल्टर करना है तो वो कहलाता है स्लरी। उसके बाद फिल्टर मीडियम क्या होता है, देखिए फिल्टर मीडियम का मतलब होता है इट इज अ पोरस मीडियम विच रिटेन द सॉलिड एंड अलाउड टू लिक्विड टू पास। देखिए फिल्टर मीडियम मतलब इसमें पोरस मीडियम होता है, ये मीन्स झरझरा बोल सकते हैं, फिर छिद्र बोल सकते हैं, ऐसा मीडियम होता है, ऐसा माध्यम होता है जिसमें से लिक्विड तो इजीली पास हो जाता है और जो आपका सॉलिड है रिटेन मतलब वो ऐसे के ऐसे वहां पे रखा रह जाता है, बरकरार रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिल्टर केक। फिल्टर केक क्या होता है, द डिपॉजिटेड लेयर ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर मीडियम कॉल्ड फिल्टर केक। अब देखिए फिल्टर मीडियम के ऊपर जो सॉलिड कलेक्ट हो जाता है वो कहलाता है फिल्टर केक। उसके बाद फिल्ट्रेट जो कि फिल्टर मीडियम से इजीली पास आउट हो जाए वो कहलाता है फिल्टर केक, वो सॉरी फिल्ट्रेट, राइट, जो इजीली पास आउट हो जाए, जो हमें फाइनल यूज करना है वो कहलाता है फिल्ट्रेट। फिल्टर केक कहलाता है जो हमारा ऊपर रह जाता है सॉलिड मटेरियल, वो कहलाता है फिल्टर केक। अब उसके बाद कोलेशन या फिर स्ट्रेनिंग। अब कोलेशन और स्ट्रेनिंग क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले इजीली बता दूं। स्ट्रेन का मतलब होता है घुमाना, मिलाना, किसी भी दो सॉल्यूशन को मिलाना या फिर कोई भी एक हमारा पूरा सॉल्यूशन है उसे अच्छे से मिक्स करना, ये होता है स्ट्रेनिंग। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू रिमूव लार्ज विजिबल पार्टिकल बाय यूजिंग अ कोरस फिल्ट्रेटिंग मीडियम लाइक म्यूसिलिन क्लॉथ, ग्लास वूल, कॉटन वूल एक्सेट्रा। देखिए क्या होता है, कभी कभी अगर आप डिफरेंट टाइप के फिल्टर मीडियम यूज करें जिसमें से कोरस पार्टिकल भी पास हो जाए, मींस बड़े पार्टिकल भी पास हो जाएं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स पास हो जाएं, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, अच्छे से जो हमारा फिल्ट्रेट है उसे स्ट्रेन करना पड़ता है, मतलब हिलाना पड़ता है जिससे कि वो एक साथ मिक्स हो जाए। फिल्ट्रेट के साथ ही जो वो सॉलिड पार्टिकल्स पास आउट हो भी गए फिल्टर मीडियम के थ्रू, जैसे कि कौन सा ग्लास वूल फिल्टर मीडियम आप यूज करें तो उससे क्या हो जाता है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी लिक्विड के साथ बाहर निकल जाते हैं, तो उसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो वो एक सॉल्यूशन के रूप में आ जाएगा। सच प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रेनिंग और कोलेशन। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन। अब फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन में हमें क्या डिफरेंस देखना है। फर्स्ट वन इज फिल्टर मीडियम इज रिक्वायर्ड। फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर मीडियम जरूरी है, लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए हमें फिल्टर मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकेंड वन इज यूजफुल फॉर रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड्स। देखिए क्या होता है, फिल्ट्रेशन जरूरी होता है, लार्ज अमाउंट अगर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड का अमाउंट है वो ज्यादा हो तो फिर हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट में लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसी भी सब्सटेंस के किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो हमें वहां पे क्लैरिफिकेशन प्रोसेस से भी काम चल जाता है। थर्ड वन इज एनी परसेंटेज ऑफ सॉलिड कैन बी रिमूव्ड। कोई भी परसेंटेज हो सॉलिड मटेरियल का वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इजीली रिमूव किया जा सकता है। लेस देन 0.15% ऑफ सॉलिड कैन बी रिमूव्ड। लेकिन क्लैरिफिकेशन प्रोसेस से जो पार्टिकल साइज होना चाहिए, जो टोटल क्वांटिटी होनी चाहिए सॉलिड की पूरे सॉल्यूशन के अंदर, वो कितनी कम से कम होनी चाहिए 0.15% से, तभी क्लैरिफिकेशन प्रोसेस काम करती है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ वन इज बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन कैन बी पॉसिबल। बैक्टीरियल जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, कोई भी वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप फिल्टर करते हैं जिससे कि कोई बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी अदर फॉरेन मटेरियल हो तो वो इजीली बाहर हो जाता है। उसके बाद कैन नॉट बी यूज फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। क्लैरिफिकेशन बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए यूजफुल नहीं है। फिफ्थ वन इज यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन या फिर आई ड्रॉप्स। जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स, इन सारे प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। यूजफुल फॉर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो है यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप या फिर हनी। ये हनी और सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए क्लैरिफिकेशन प्रोसेस यूज होती है। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ पॉइंट, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। फिल्टर प्रेस, कैंडल फिल्टर, फिल्टर लीफ,
ये सारे फिल्टर्स यूज होते हैं किसके लिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। इधर इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे कि क्लैरिफिकेशन मेटा फिल्टर हो गया, स्ट्रीम लाइन फिल्टर हो गया, ये सारे फिल्टर्स यूज होते हैं क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में। उसके बाद थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन की थ्योरी क्या बोलती है? द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन गिव द आइडिया अबाउट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इज एक्सप्लेन्ड बाय डार्सी। देखिए, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग किसका मींस एक आइडिया हो गया किसका फिल्ट्रेशन का रेट क्या है, कैसे है, कितना उसका किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई किससे, फिल्ट्रेशन की थ्योरी से। और कौन से साइंटिस्ट ने ये दिया था? डार्सी। Scientist Darcy studied the factor affecting rate of filtration and equation derived is known as Darcy's law। देखिए, अब जो डार्सी थे उन्होंने क्या किया, पहले ये देखा कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, राइट। और उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी, डार्सी लॉ बोलती है V इज इक्वल टू एन KA डाल P अपॉन ईटा L, ठीक है। सो इसमें V इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिल्टर बेड, K इज इक्वल टू परमेबिलिटी कोफिशिएंट, डेल P इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस अबाउट लिक्विड एंड बिलो फिल्टर मीडियम, राइट। देखिए, यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स को डिफाइन किया गया है कि कौन सा जो लेटर है वो किसे डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, स्लरी की विस्कोसिटी डिफाइन होती है। यहाँ पे L इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ फिल्टर केक की थिकनेस क्या है, वो L के मतलब जितनी फिल्टर केक की जो थिकनेस है वो किससे डिफाइन की जाती है, L इज इक्वल टू। Thus, first point there, increase the pressure about the liquid cause increase rate of filtration। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने जितने प्रेशर से हम अपनी स्लरी को फिल करेंगे उतने प्रेशर से उतनी जल्दी फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। सिंपल सी बात है। सेकंड वन इज एन इंक्रीज इन एरिया इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर एरिया इंक्रीज होगा मींस तो उसी के हिसाब से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज होगा। कैसे? अगर आप जो एरिया का है वो कम है लेकिन हमारी स्लरी ज्यादा है तो कैसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा स्लरी भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। थर्ड वन इज इंक्रीज इन विस्कोसिटी डिक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, विस्कोसिटी का मतलब होता है आपका गाढ़ापन, बोल सकते हैं। जैसे वो गाढ़ापन हो जाता है, जैसे कि बोलते हैं विस्कस। जैसे शहद होता है, शहद कैसा होता है, हनी जो होता है वो विस्कस होता है, ठीक है। तो मतलब जितना जितना गाढ़ा होता जाएगा आपका सॉल्यूशन उतना ही जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कम होता जाएगा, राइट। अगर लिक्विड फॉर्म में आपने फिल्टर पेपर में डाला फटाफट से फिल्टर हो जाएगा, लेकिन अगर वो जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा फिल्टर होने में। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ केक डिक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। उसके बाद अगर जो थिकनेस है केक की, मतलब अगर आपका लिक्विड फॉर्म में भी है कोई भी मटीरियल, कोई भी सॉल्यूशन, लेकिन जो उसमें आपका जो सॉलिड मटीरियल है वो कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, तो उसके कारण भी जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिफ्थ वन इज इंक्रीज इन एरिया ऑफ फिल्टर बेड इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब अगर जो फिल्टर बेड का जो एरिया है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर बेड का सरफेस एरिया, राइट। अगर फिल्टर बेड का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर फिल्टर बेड का जो एरिया है वो कम होगा तो सरफेस एरिया अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा। द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर बेड इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। वही चीज है, अगर फिल्टर बेड का जो क्या है एरिया है अगर वो इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड वन इज विस्कोसिटी ऑफ स्लरी।
अब अगर स्लरी की जो विस्कोसिटी है, जो उसका गाढ़ापन है, अगर वो ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी विस्कोसिटी, हमारे सॉल्यूशन की, हमारी स्लरी की जो विस्कोसिटी है वो कम होगी तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ मींस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विस्कोसिटी ऑफ स्लरी के। स्लरी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा, सीधा अपोजिट काम करते हैं। उसके बाद थिकनेस ऑफ केक, ये भी पहले क्लियर हो चुका है। अगर केक का थिकनेस मींस लिक्विड सॉल्यूशन है हमारा, सेमी सॉलिड हमारा सॉल्यूशन है, उसमें लिक्विड कम है और सॉलिड फॉर्म ज्यादा है, जो कि केक का थिकनेस ज्यादा है बनाएगी फिल्टर मीडियम के ऊपर आके, तो उससे भी बहुत ज्यादा कम चांसेस हो जाते हैं किसके? फिल्ट्रेशन के, मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, तो विस्कोसिटी कम होगी लिक्विड की, विस्कोसिटी कम होगी तो मतलब फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस इफ ये भी होता है, अगर प्रेशर आप ज्यादा करोगे, ठीक है, प्रेशर ज्यादा प्रेशर से स्लरी फिल होगी तो फिल्ट्रेशन जो रेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर फिर चेंज हो रहा है फिर से धीरे, तो उसी हिसाब से आपका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो भी काम करना शुरू करेगा, ठीक है। लिक्विड इज मोर देन द प्रेशर बिलो लिक्विड देन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज मोर, राइट। उसके बाद पार्टिकल साइज, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल टू द फिल्ट्रेट। यस, अब पार्टिकल साइज भी बहुत बड़ा कारण है किसके लिए? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए। अगर जैसे जैसे पार्टिकल साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता जाएगा, जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ता जाएगा पार्टिकल साइज के साथ भी। और यहां पे आपका जो विस्कोसिटी के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, राइट। उसके बाद डिफाइन फिल्टर मीडिया, गिव द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर मीडिया, राइट। अब फिल्टर मीडिया क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है फिल्टर मीडिया की। इट इज अ पोरस मीडियम विच रिटेन द सॉलिड एंड अलाउ टू लिक्विड टू पास। हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिल्टर मीडिया क्या होता है? ये एक पोरस मीडियम होता है जिसमें से लिक्विड तो पास आउट हो जाता है लेकिन जो सॉलिड मटेरियल होता है वो रिटेन, मतलब वहीं के वहीं रुक जाता है। सो अ गुड फिल्टर मीडियम शुड पोजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक अच्छा जो फिल्टर मीडियम होता है उसके पास ये प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन इज इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द लिक्विड टू बी फिल्ट्रेटेड, राइट। एक अच्छा जो फिल्टर मीडियम होता है वो लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जब भी फिल्ट्रेशन के टाइम लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करता है। सेकेंड वन इज इट शुड हैव स्मूथ सरफेस। जो सरफेस होता है फिल्टर मीडियम का वो क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, चाहे वो फिल्टर पेपर हो या फिर कॉटन हो या फिर कोई भी क्लॉथ हो, फिल्टर क्लॉथ, तो इस तरीके से अलग अलग चीजें होती हैं। फोर्थ इज इट शुड बी केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए, राइट। उसके बाद इट शुड हैव गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब मशीनी शक्ति। उसके बाद फिफ्थ वन इट शुड बी रेजिस्टेंट टू कोरोसिव एक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोरोसिव एक्शन हमें देखने को मीन जंग वगैरह लग रहा है, कोरोजन कोज हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी मतलब इससे रेजिस्ट करे, ऐसा ना हो मशीनरी के साथ। सिक्स्थ वन इज इट शुड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ लिक्विड। दूसरी चीज फिल्टर मीडिया ऐसा होना चाहिए जो कि लिक्विड को इजीली फ्लो होने में हेल्प करे। नेक्स्ट वन इज इट शुड बी इकोनॉमिकल, अपने बजट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, बजट फ्रेंडली होना चाहिए। एट इज इट शुड बी रियूजेबल,
रियूजेबल का मतलब होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने एक बार यूज किया फिर फेंक दिया, लेकिन ऐसा ना हो। लेकिन एक अच्छा फिल्टर मीडियम अगर है तो एक बार यूज करने के बाद उसे, एक बार हमने यूज कर लिया फिर दोबारा भी हम उसे यूज कर सके, वॉश करने के बाद हम उसे दोबारा भी यूज कर सके। जैसे कि आप घर में चाय छानने की छन्नी होती है, आटा छानने की छन्नी होती है, तो ऐसा तो नहीं है एक बार छान के आप उसे फेंक देते हैं, नहीं ना, बार बार यूज करते हैं। तो वही चीज। एक्सप्लेन वेरियस फिल्टर मीडिया यूज इन फार्मेसी। अब बहुत सारे अलग अलग फिल्टर मीडियाज हैं जो फार्मेसी में यूज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर यूज होता है, इट इज कॉमनली यूज फिल्टर मीडियम। कॉमनली फिल्टर पेपर जो है वो लेबोरेटरी में भी 12th 11th में भी आपने फिल्टर पेपर का यूज किया होगा। तो फिल्टर पेपर एक नॉर्मल और कॉमन फिल्टर मीडिया है। The filter paper are also of porous medium and fine pore size. अब जो फिल्टर पेपर्स आते हैं वो भी अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग पार्टिकल्स को अलग करने के लिए यूज होता है। जैसे कि कोरस पार्टिकल्स हो गए, उसके बाद जो आपके फाइन पार्टिकल्स हो गए उनके लिए अलग फिल्टर पेपर यूज होता है। ठीक है, तो मीडियम अलग होता है। तो ये सारी चीजें आपके सॉल्यूशन के ऊपर, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंड वन इज कॉटन वूल। इट इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग ऑफ मॉडरेटली कोरस पार्टिकल्स। राइट, अब जो ये आपका कॉटन वूल होता है ये मॉडरेटली कोरस पार्टिकल्स के फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज ग्लास वूल। ग्लास वूल इट कंसिस्ट ऑफ फाइन फाइबर ऑफ ग्लास विच रेजिस्ट कोरेसिव लिक्विड, हैंस यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइंस। ग्लास वूल जो होता है ये क्या करता है, कोरेसिव लिक्विड को तो ये क्या कर देता है, रेजिस्ट कर देता है, वहीं के वहीं रोक देता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्केलाइंस मींस स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के फिल्ट्रेशन के लिए ग्लास वूल सबसे अच्छा फिल्टर मीडियम होता है। उसके बाद एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड एल्केलाइज। ये भी आपका मेनली एसिड और एल्केलाइज के फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज फाइन म्यूसिलिन क्लॉथ। फाइन म्यूसिलिन क्लॉथ इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कोरस पार्टिकल। फाइन म्यूसिलिन क्लॉथ जो होता है ये कोरस पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मीडियम के अंदर, मींस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, और उसे किसी भी फिल्टर मीडियम से अगर पास आउट करना है तो वो कौन सा है, फाइन म्यूसिलिन क्लॉथ है। नेक्स्ट वन इज F1 इज फिल्टर क्लॉथ। फिल्टर क्लॉथ क्या होता है, इट मे बी बोथ सिंथेटिक और कॉटन एंड इज यूज फॉर लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन। फिल्टर क्लॉथ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े स्केल्स पे एज अ फिल्टर मीडियम यूज होता है। नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन फिल्टर। अब मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स। ये सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स से बना हुआ होता है एंड यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, आई ड्रॉप एटसेट्रा। इसीलिए ये क्या होता है, ये स्पेशली बना हुआ होता है सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स का, इसीलिए इससे जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है जैसे कि इंजेक्शन हो गया, आई ड्रॉप्स हो गई, ये सारी चीजें क्या फिल्टर होती हैं। उस नेक्स्ट वन इज सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। अब सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या होता है, इज मेड अप ऑफ बायोसिलिकेट ग्लास एंड इज यूज फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन। देखिए क्या होता है, आपका जो बायोसिलिकेट ग्लास होता है ये इस तरीके का ग्लास होता है, इस तरीके का ग्लास यूज होता है लेबोरेटरी स्किल्स में, जिससे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं प्रोडक्ट्स की, अलग अलग केमिकल्स की, वो केमिकल एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है। ठीक है, उसके बाद ये बचाता है थर्मल से भी, जो ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है या फिर ड्रग रिएक्शन करना कर जाए इसमें, तो उससे भी बायोसिलिकेट ग्लास प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। राइट, जैसे कि पोलियो की जो ड्रॉप आती है, जो वैक्सीन आती है पोलियो की, उसके लिए हो गया क्योंकि वो कहीं में आते हैं बायोसिलिकेट ग्लास में आते हैं। और दूसरी चीजें सारी क्या होती है, स्टेराइल प्रिपरेशन होती है, जैसे कि आंखों में आई ड्रॉप हो गए, ये सारी चीजें क्या स्टेराइल है, प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो डायरेक्टली इंजेक्शन वगैरह होते हैं, इन सब के लिए बायोसिलिकेट ग्लास का यूज होता है।
उसके बाद हमें फिल्टर एड्स के बारे में कुछ डिस्कस करना है कि फिल्टर एड्स क्या होते हैं, जैसे कि फिल्टर मीडिया, राइट, किस मीडियम के थ्रू हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि द सब्सटेंसेस which reduce the resistance of filtration to an increase rate of filtration are called filter aid। देखिए क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो जैसे कि जो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, उन्हें कम करें, रिड्यूस करें, लेकिन जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करें, वो कहलाते हैं फिल्टर एड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल टाल्क हो गया, बेंटोनाइट हो गया, कैलोलिन हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल, डाइएटोमाइट हो गया, कैसल घर हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस को मींस आपका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है उसे इंक्रीज करने में, उसे बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद आइडियल क्वालिटीज ऑफ फिल्टर एड्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं किसकी, फिल्टर एड्स की, मींस क्या विशेषताएं, फिल्टर एड्स की विशेषताएं क्या है। फर्स्ट वन इज इट शुड रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड। सबसे पहले तो ये सस्पेंडेड हो जाते हैं किसमें, लिक्विड्स में, ओके। सेकेंड वन इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। जो फिल्टर एड्स होते हैं, जो इन पे कंपाउंड्स यूज होते हैं एज अ फिल्टर एड, ये क्या करते हैं, इनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है, ये बिल्कुल फ्री होते हैं इम्प्योरिटीज से। थर्ड वन इज इट शुड बी केमिकली इनर्ट एंड इनसोल्यूबल। दूसरी चीज, ये इजीली केमिकली इनर्ट होते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर इजीली इनर्ट हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, और इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमने डाला इन्हें, ठीक है, क्या करवाने के लिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो ये जाकर उनमें सोल्यूबल हो जाए और पूरा कंपाउंड अपना खराब हो जाए, तो ये इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज इट शुड फॉर्म पोरस केक। दूसरी चीज ये क्या बनाते हैं, पोरस केक, पोरस केक बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ वन इज इट शुड हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। लो, जो फिल्टर एड्स होते हैं, जो ये कंपाउंड्स होते हैं, ये यूज करने से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है कंपाउंड की, हमारे सॉल्यूशन की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेम वेरियस इक्विपमेंट यूज फॉर फिल्ट्रेशन। अब बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि यूज होते हैं किसके लिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जैसे कि अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, तो उनके लिए अलग अलग जो अपने इक्विपमेंट है वो यूज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज फिल्टर प्रेस, सेकेंड इज फिल्टर लीफ, थर्ड वन इज फिल्टर कैंडल, fourth one is meta filter, fifth one is membrane filter and sixth one is sintered glass filter। ठीक है, तो ये कुछ इक्विपमेंट के नेम है, ये कुछ इक्विपमेंट्स है जो एज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस में यूज होते हैं। उसके बाद नेम द फिल्टरिंग डिवाइस यूज फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेशन, राइट। अब कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेराइजेशन का मतलब होता है कि हमारे सराउंडिंग चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो। ठीक है, वो प्रोसेस कहलाती है स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेराइल फिल्टर मतलब कि ऐसा फिल्ट्रेशन जो कि बिल्कुल बैक्टीरिया प्रूफ हो। बहुत सारे ऐसे क्योंकि जैसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है तो ये टोटली स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। स्टेरिलाइज्ड एरिया में जो आपका क्या होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेशन का जो प्रिपरेशन होती है बहुत सारी ऐसी होती है, जैसे कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गया या फिर पेरेंटरल प्रिपरेशन हो गई। ये क्या होती है, टोटली स्टेरिलाइजेशन, मतलब इनमें बहुत ज्यादा स्टेरिलाइजेशन की जरूरत होती है। वो इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन फिल्टर, सेकेंड वन इज सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, थर्ड इज सेट्स फिल्टर, फोर्थ इज एज फिल्टर एंड फिफ्थ वन इज कैंडल फिल्टर। ये कुछ ऐसे फिल्टर होते हैं जो कि किसके लिए, एज अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेशन यूज होता है, राइट।
जैसे कि फर्स्ट वन इज राइट अ नोट ऑन सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। अब फर्स्ट वन क्या दिया है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर दिया है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कैसे कैसे इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से पार्ट्स यूज किए गए हैं जिससे कि ये एज अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर काम करता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज मेड फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास। देखिए सबसे पहली चीज, सबसे मेन प्रॉपर्टी यही आ गई कि ये किससे बना है, बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ है। बोरोसिलिकेट ग्लास का काम क्या होता है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बोरोसिलिकेट ग्लास का काम ये होता है कि जो ना तो ये कोई केमिकल रिएक्शन कोज होने देता है, जैसे कि हमने बहुत सारे केमिकल्स डाले, फिल्टर जो प्रोसेस हो रही है, अगर इक्विपमेंट है तो उसमें क्या नहीं होने देता, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन कोज नहीं होती। दूसरी चीज ये थर्मल से बचाता है, जैसे कि कोई भी लाइट है, रेज है, उनसे अब अपना कंपाउंड जो है वो रिएक्ट ना हो जाए, इसलिए ये बायोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड वन इज द ग्लास इज पाउडर्ड एंड शिफ्टेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म पार्टिकल। दूसरी चीज जो ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर जब पाउडर को सिफ्ट करते हैं तो कैसे यूनिफॉर्म पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, राइट। यूनिफॉर्म पार्टिकल्स होने चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो बोल सकते हैं, इसके अंदर जो छन्नी लगी हुई है, ठीक है, जो पोरस मीडियम लगा हुआ है उसमें कैसे यूनिफॉर्म पार्टिकल्स को शिफ्ट करते हैं। थर्ड वन इज दीज आर हीटेड एंड मॉड्यूलेटेड और फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म आ डिस्क। उसके बाद जो ये पार्टिकल्स हैं, जब इन्हें हीट प्रोवाइड किया जाएगा या फिर इन्हें मॉड्यूलेटेड का मतलब क्या होता है, मोल्ड्स होता है। मोल्ड्स आपने देखे होंगे, सांचा, मोल्ड मतलब सांचा। अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि सांचे में, जैसे कि सपोजिटोरीज होती है, वो मोल्डेड प्रिपरेशन है, मींस मोल्ड्स के अंदर उन्हें हम फिल करते हैं, फिर उसके बाद वो यूज होते हैं, तो मोल्डेड प्रिपरेशन है। या फिर हमें फ्यूज करना है, दो कंपाउंड को एक साथ फ्यूज करना है, मिलाना है, या फिर हीट करके हमें कोई कंपाउंड बनाना है, तो वो सारी चीजें जो इसके अंदर डिस्क होती है उसके थ्रू क्या हो जाती है, अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज दीज डिस्क आर देन फिटेड इनटू द सुटेबल फनल। उसके बाद जो ये डिस्क है, हमने जो डिस्क बनाई है, जैसे कि हमें हीट करके बनाना है कंपाउंड, या फिर हमें मॉड्यूलेटेड कंपाउंड के हिसाब से हीट करके अपना कंपाउंड फिट करना है, या फिर हमें फ्यूज करना है, दो कंपाउंड को एक साथ फ्यूज करने के लिए हमने उसे पहले हीट किया, फिर दोनों कंपाउंड को फ्यूज करें, एक डिस्क बना ली। डिस्क को फिर हम क्या करेंगे, सुटेबल फनल, एक फनल के अंदर उसे फिट करेंगे। नेक्स्ट वन इज दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट पोर साइजेस। जो आपकी फनल है या फिर जो फनल है, फनल बहुत सारे अलग अलग पोर साइजेस में अवेलेबल होती है, ठीक है। जैसे कि पोर साइजेस, जो सीव्स का साइज होता है, जैसे आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, सीव्स साइज होता है, मीन्स छन्नी के साइज होते हैं अलग अलग, ठीक है, 120, 100, 80, 60, 20, 40, इतने ये साइजेस होते हैं सीव्स के। तो इसी तरीके से अलग अलग पोर साइजेस होते हैं, डिफरेंट पोर साइजेस अवेलेबल होते हैं। पोर्स का मतलब समझ में आ रहा है, मीन्स छिद्र, झरझरा बोल सकते हैं जिसे, ठीक है। दे आर ग्रेडेड एज, जैसे कि ग्रेड 1 में पोर साइज है 90 to 150 माइक्रोन। सेकेंड वन इज सेकेंड ग्रेड में रखा गया पोर साइज 40 to 90 माइक्रोन। देखिए जो अंदर लगे हुई है ये पोर है, पोर्स है, ये छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पोर्स है। ग्रेड थर्ड में पोर साइज जो रखा गया है वो 15 से 40 माइक्रोन। उसके बाद ग्रेड 4 में पोर साइज जो रखा गया है वो 5 से 15 माइक्रोन। फिफ्थ ग्रेड में रखा गया पोर साइज अप टू 2 माइक्रोन, ठीक है। तो ये क्या है, पोर साइज की एक रेंज दे दी गई है। उसके बाद एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट दिया, इट इज यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड लाइक पेरेंट्रल्स, कोरेसिव लिक्विड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो ये इक्विपमेंट है ये किसके लिए, पेरेंट्रल्स के लिए यूज होता है। पेरेंट्रल का मतलब क्या होता है, पेरेंट्रल प्रिपरेशन का मतलब होता है जैसे इंजेक्शन वगैरह होते हैं, ये आते हैं सब किसमें, पेरेंट्रल प्रिपरेशन में, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज वगैरह चढ़ती है तो ये लार्ज स्केल पेरेंट्रल होता है ग्लूकोज वगैरह, और स्मॉल स्केल पेरेंट्रल होता है आपके इंजेक्शन वगैरह, ठीक है। तो ये पेरेंट्रल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। कोरेसिव लिक्विड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए यूज होता है।
वो तो ऐसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरियल फ्री हम इक्विपमेंट देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्या स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया से बिल्कुल फ्री होते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट और जो ऑर्गेनिक प्रिपरेशन होती है, या फिर जो बोल सकते हैं ऐसे सेंसिटिव प्रिपरेशंस होती हैं, वही इसके द्वारा फिल्टर किए जाते हैं। सेकेंड वन है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर विथ फाइनेस्ट पोरोसिटी आर यूज फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्व करना। ठीक है, जो फ्लूइड को एब्जॉर्व कर ले, तो इसके अंदर क्या होती है, फाइनेस्ट पोरोसिटी होती है। किसके अंदर, फिल्टर के अंदर। जो फिल्टर हम यूज कर रहे हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के पास क्या होती है, फाइनेस्ट पोरोसिटी होती है, जो कि इजीली लिक्विड को एब्जॉर्व कर ले अपनी तरफ। ठीक है, और इजीली फिल्टर कर दे। राइट अ नोट ऑन मेम्ब्रेन फिल्टर। अब सेकंड वन दिया है मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में देख लेते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो किसके लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए रेडिएशन के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए अब क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे कि फिल्टर करना। फिल्टर किससे कर रहे हैं हम, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हम फिल्टर कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो किसके थ्रू करेंगे, रेडिएशन के थ्रू। यहाँ पे जो भी चीज हम फिल्टर कर रहे हैं वो रेडिएशन के थ्रू कर रहे हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल है वो एक साइड रह जाएगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो दूसरी साइड रह जाएगा, जिसका कम है वो एक साइड रह जाएगा। ठीक है, लेकिन किसके थ्रू होगा ये प्रोसेस, ये रेडिएशंस के थ्रू ये प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दीज आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट। ये सेल्यूलोज एसीटेट से बने हुए हैं। नाइलोन और पीवीसी। एज पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स है जिनसे बना हुआ होता है। जो ये क्या, जो कंपाउंड है जो यूज होगा केमिकल इसमें, एज थिन एंड फ्लैट मेम्ब्रेन। इसकी क्या बनी होती है, थिन और फ्लैट मेम्ब्रेन बनी है। पोर साइज इज 400 to 500 मिलियन पर सेंटीमीटर ऑफ द फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर का पोर साइज होगा वो कितना होगा, 400 to 500 मिलियन पर सेंटीमीटर। इट इज अवेलेबल इन पोर साइज ऑफ 8 माइक्रोन टू 0.22 p हैंस कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टर। राइट, पोर साइज कितना होगा, 8 माइक्रोन टू 0.22 p हैंस कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और यही कहलाता है अल्ट्रा फिल्टर। फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन 0.22 माइक्रोन टू 0.45 माइक्रोन पोर साइज इज यूज। लेकिन स्टेराइल फिल्ट्रेशन में अगर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और स्टेराइल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं किसके अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ ही, तो उसमें पोर साइज कितना चाहिए होगा, 0.22 माइक्रोन से 0.45 माइक्रोन तक। इट मे गेट क्लोग्ड देयर फॉर प्री फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इसमें प्री फिल्ट्रेशन की जरूरत भी पड़ेगी। प्री फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक बार पहले से किसी ना किसी मेथड के थ्रू फिल्टर हो गया हो, उसके बाद अगर फिर भी फिल्टर की जरूरत पड़े, अगर कोई स्टेराइल कंपाउंड है दोबारा से उसे फिल्टर करने की आवश्यकता है, तो उस टाइम आपका मेम्ब्रेन फिल्टर काम करता है। ठीक है, जैसे कि ये फनल है, ये मेम्ब्रेन फिल्टर यहाँ पे फिट अप है, और ये क्या है, सिंटर्ड कार्बन प्लेट है, जिसके थ्रू क्या होगा, पास आउट होगी किससे, रेज से आपका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलेगी वो किसके थ्रू चलेगी, रेडिएशन के थ्रू चलेगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन क्या है इसकी, इट इज यूज फॉर फिल्ट्रेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल मेम्ब्रेन फिल्टर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को स्टेरिलाइज करने के लिए एज वेल एज फिल्टर। ठीक है, मेन तो फंक्शन है इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस, लेकिन स्टेरिलाइज करने के लिए भी मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज किया जाता है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी फिल्टर होने के बाद प्रोडक्ट मेम्ब्रेन फिल्टर से पास आउट होता है, वो एज अ बैक्टीरियल फ्री, बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री कर देता है आपके कंपाउंड को, जैसे कि आई ड्रॉप्स, इंजेक्शन, सॉल्यूशन, हार्मोन्स एंड विटामिन। ये क्योंकि ये ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो इन्हें डबल फिल्टर करना या फिर स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज किया जाता है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन फिल्टर प्रेस, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। राइट, अब आपका फिल्टर प्रेस, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वन है फ्रेम। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है फ्रेम का। दैट इज प्लेट,
जिसमें यहाँ पे ग्रूव्ड सरफेस है। ग्रूव्ड सरफेस का मतलब होता है सतह पर पसरा हुआ, ठीक है, ये सतह है और उसके ऊपर जो ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है ये बोलते हैं ग्रूव्ड सरफेस। ये क्या है, आउटलेट है जहां से आपका प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। यहां पे ये देखिए, ये आपका क्या है, ये प्लेट ऐसे फिट है यहाँ पे, ये अलग अलग हमने फ्रेम और प्लेट दिखाए, यहाँ पे एक साथ अरेंज किस तरीके से ये मशीन है वो दिखाएंगे। ये प्लेट्स हैं, ये फ्रेम है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे फिल्टरिंग लिक्विड स्लरी, यहाँ से स्लरी हम फिट करेंगे, अंदर डालेंगे, राइट। यहाँ पे ये आउटलेट है, यहाँ से क्या होगा, स्लरी बाहर आएगी। देखिए ये एरो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से हम अंदर डालेंगे, इस टाइप से अंदर डालेंगे, ऐसे अंदर जाएगा हमारा स्लरी और यहाँ से हमें आउटलेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द फिल्टर प्रेस कंसिस्ट ऑफ प्लेट एंड फ्रेम्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो फिल्टर प्रेस जो इक्विपमेंट है इसमें प्लेट्स और फ्रेम्स दोनों यूज होता है। सेकेंड पॉइंट इज द फ्रेम इज ओपन एंड इट हैज इनलेट फॉर स्लरी। उसके बाद प्लेट जो फ्रेम है वो ओपन होता है, वहां से इनलेट के थ्रू स्लरी अंदर जाती है। थर्ड वन इज प्लेट हैज अ ग्रूव्ड सरफेस विच गिव सपोर्ट टू फिल्टर क्लॉथ। उसके बाद जो आपका प्लेट है उसके पास ग्रूव्ड सरफेस है। ग्रूव्ड सरफेस मतलब पूरा का पूरा ऐसा सरफेस है जो कि एक अटैचमेंट देता है, किसी एक सपोर्ट देता है फिल्टर क्लॉथ को, राइट। फोर्थ वन इज द प्लेट हैज आउटलेट फॉर द फिल्ट्रेट। उसके बाद प्लेट के पास आउटलेट भी होता है जो कि फिल्ट्रेट को बाहर करने के लिए काम आता है। फिफ्थ वन इज द प्लेट एंड फ्रेम आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज एटसेट्रा। जो फ्रेम और आपका प्लेट है वो किस किस के बने हुए होते हैं, या तो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं या फिर ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं। सिक्स्थ वन इज द प्लेट एंड फ्रेम आर प्लेस्ड अल्टरनेटली। जो प्लेट्स है और आपके फ्रेम है वो अल्टरनेटली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, मतलब एक दूसरे के बदले में बोल सकते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा। सेवंथ वन इज अ फिल्टर क्लॉथ इज अप पोजिशन्ड ओवर ईच प्लेट। उसके बाद जो फिल्टर क्लॉथ है वो हर एक प्लेट के ऊपर क्या है, अटैच है, राइट। एट्थ वन इज द वॉल्स असेंबली इज देन फिटेड टू द आउटर फ्रेम ऑफ द प्रेस। उसके बाद जो ये पूरी असेंबली है तो ये किसके आउटर फ्रेम को प्रेस करने के बाद एक साथ अरेंज दिखती है। नाइन्थ वन इज द आउटलेट ऑफ ईच प्लेट इज कनेक्टेड टू द कॉमन आउटलेट पाइप। उसके बाद जो आउटलेट है वो किससे अटैच है, कॉमन आउटलेट पाइप से अटैच है, जहां से मतलब जो आउटलेट है, जिस तरीके से इनलेट के अलग अलग एरो दिखाए थे मैंने, पाइप दिखाए थे, लेकिन इनलेट सारे जाके उनमें एक साथ गिर रहा था, लेकिन आउटलेट क्या है, अलग अलग पाइप एक कॉमन पाइप में सारे आके अटैच है और वहां से हमें आउटलेट मिलता है। उसके बाद वर्किंग ये काम कैसे करता है, द स्लरी एंटर्स द फ्रेम अंडर प्रेशर फ्रॉम द फीड चैनल। देखिए फीड चैनल से स्लरी को हम अंदर डाल देते हैं प्रेशर के साथ। नेक्स्ट वन इज द फिल्ट्रेट प्रेस पासिस थ्रू फिल्टर क्लॉथ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ, फिल्टर क्लॉथ से प्लेट के सरफेस तक जाता है। द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन द प्लेट फोम वेयर इट इज कलेक्टेड थ्रू कॉमन आउटलेट पाइप। उसके बाद फिल्ट्रेट प्लेट के थ्रू कॉमन जो आउटलेट पाइप है वहां पे जाके कलेक्ट हो जाता है। द केक गेट्स डिपॉजिट इन द फ्रेम। और जो केक है मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचा है वो कहाँ पे, फ्रेम में कलेक्ट हो जाता है। आफ्टर रिमूविंग केक ऑपरेशन में बी अगेन कंटिन्यूड। और उसके बाद जो ये आपका केक है इसे रिमूव करने के बाद, इसे हटाने के बाद दोबारा से ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल जाती है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ये, मतलब हमें क्या करने के लिए, क्योंकि इसमें ग्रूव्ड सरफेस प्रेजेंट है, ठीक है, प्लेट और फ्रेम्स के लिए बहुत ज्यादा सरफेस इसमें अवेलेबल है। सेकेंड वन इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल है, मशीनरी का, इक्विपमेंट का, ज्यादा कोई टिपिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है। थर्ड वन इज हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर कैन बी यूज। हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर इसमें यूज होता है, हाई प्रेशर से फिल्टर होके आता है प्रोडक्ट। फोर्थ वन इज लो मेंटेनेंस कॉस्ट। उसके बाद ये बजट फ्रेंडली है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो उसका लो होता है, ज्यादा हाई नहीं होता है। फिफ्थ वन इज द फिल्टरिंग मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली।
देखिए, फिल्टरिंग मीडिया मींस जो आपका फिल्टर मीडिया है उसे आप रिपीटली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले जो कलेक्ट हुआ होगा केक, पहले उसे रिमूव करेंगे, लेकिन जो जहां से जिस मीडिया जो फिल्ट्रेट मीडिया है उसे आप बार बार यूज कर सकते हैं। मशीनरी भले ही पूरा पहले आपको साफ करने के लिए जो फिल्टर मीडिया है वो आप कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। 6th वन इज एफिशिएंट वॉशिंग ऑफ केक इज पॉसिबल। उसके बाद मीन्स आपका एफिशिएंट का मतलब कुशल रूप से या फिर योग्य होता है किसके लिए, इजीली केक को वॉश करना। ऐसा नहीं है कि केक इजीली वॉश नहीं होता है, मशीन से चिपक जाता है, ऐसा नहीं है। एक जगह कलेक्ट हो जाता है वो फ्रेम में, इजीली आप उसे वॉश करके दोबारा से कंटिन्यू प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है? फर्स्ट वन इज वियर ऑफ क्लॉथ इज हाई। क्लॉथ वियर जो है इसमें जो यूज होता है क्लॉथ वो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में होता है। सेकंड वन इज इट नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक बार प्रोसेस हुई तो पहले हमें केक वो रिमूव करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगी मशीन को, तब दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड वन इज लेबर कॉस्ट रिक्वायर इज मोर। लेबर कॉस्ट मीन ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती है इस मशीनरी के साथ। Fourth is liquid containing less than 5% solid are only filtered by this equipment। अगर कोई ऐसी हमारा कंपाउंड है जो कि 5% से कम सॉलिड्स रखता है, मतलब जैसे कि कोई भी लिक्विड है उसमें 5% से कम सॉलिड है, तभी ये फिल्टर कर पाएगा उस कंपाउंड को, अदरवाइज नहीं। अगर 5% से ज्यादा जो सॉलिड मटेरियल वो प्रेजेंट है तो ये फिल्टर नहीं कर सकती है मशीनरी, राइट। उसके बाद डिस्क्राइब फिल्टर कैंडल्स, कैंडल फिल्टर, कार्ट्रेज फिल्टर। उसके बाद दीज आर स्पेशली डेवलप्ड फॉर वेरी फाइन टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन। अब बहुत ज्यादा फाइन टाइप मतलब बहुत ज्यादा जो आपका क्या बोल सकते हैं फाइन, एक बहुत अच्छा मिश्रण हमें मिलने के लिए, बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन मिलने के लिए कुछ ये जो कंपाउंड्स हैं, जो ये आपके पार्ट्स हैं, ये यूज होते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन, दीज आर ceramic filter and are made of porcelain and castle-gore. These are cylindrical in shape with an opening which is connected to vacuum pump for carrying out the operation under reduced pressure. The candles are available in the range of different pore sizes. देखिए क्या है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन है ये कैसी रहती है, जैसे कि पोर्सेलिन या फिर कैसल गोर से बने हुए रहते हैं ये फिल्टर मीडियम जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें जो वैक्यूम पंप कनेक्टेड होता है, वैक्यूम पंप के द्वारा यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। जैसे कि वैक्यूम पंप आपने देखा होगा, वो देखिए अपने पीपेट, तो पीपेट में ऊपर वैक्यूम पंप लगा होता है। जो वैक्यूम पंप मतलब जैसे आपने देखा होगा बीपी मशीन देखी है तो उसमें वो लगा देते हैं, और वैक्यूम पंप होता है जिसे प्रेस करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का पंप लगा होता है, तो उससे जितना प्रेशर हमें जनरेट करना है उतना प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो इस टाइप का ये कंडीशन होती है, और अलग अलग रेंज में पोर साइजेस अवेलेबल होते हैं, कैंडल्स अरेंज होती हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं किसके अंदर, कंस्ट्रक्शन, ओके। उसके बाद वर्किंग कैसे करता है ये देखिए, ये तो वैक्यूम पंप है, यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट है, ये कैंडल शेप यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। द कैंडल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन टू बी फिल्टर्ड, राइट। देखिए सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया है। द वैक्यूम इज अप्लाइड, यहाँ से वैक्यूम हम अप्लाई करेंगे जितना भी प्रेशर चाहिए उसके हिसाब से। द लिक्विड विल पास थ्रू द थिक वॉल ऑफ द कैंडल एंड गेट कलेक्टेड इनसाइड द कैंडल फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव्ड, राइट। देखिए अब क्या होगा, जो आपका लिक्विड है, ठीक है, वो कहाँ पे, थिक वॉल, ये साइड में जो वॉल है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद किसके अंदर, कैंडल के अंदर कलेक्ट हो जाएगा मटेरियल, और उसके बाद वो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं फिल्टर होने के बाद, राइट। जब वो थिक वॉल के साइड में जाके कलेक्ट हो जाएगा तो उसे हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज व्हेन इट इज यूज कंटिन्यूअसली, जब ये प्रोसेस हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं द कैंडल गेट्स ब्लॉक, तो कैंडल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है अगर इसे कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। दस इट कैन बी वॉश्ड बाय पासिंग वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन और बाय ब्रशिंग द आउटर सरफेस।
फेज, अगर इस प्रोसेस को ज्यादातर यूज करते हैं, कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, तो ये ब्लॉक हो जाता है। इसके लिए इसमें वाटर डाल के इसे अच्छे से वॉश करना पड़ता है या फिर ब्रश की सहायता से मटेरियल को साफ करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज यूज फॉर माइक्रोफिल्ट्रेशन। माइक्रोफिल्ट्रेशन के लिए कैंडल प्रोसेस यूज की जाती है। ठीक है, सेकंड वन इज माइक्रोफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत मींस फाइन पार्टिकल्स के लिए ये प्रोसेस यूज की जाती है। सेकंड इज इट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के स्टेरिलाइजेशन के लिए भी हमारा आपका कैंडल फिल्टर यूज किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इट एब्जॉर्ब द मटेरियल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, राइट, ये बहुत ज्यादा मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये ब्लॉक हो जाता है और बार बार वॉश करना पड़ता है, ये इसकी डिसएडवांटेज होती है। उसके बाद डिस्क्राइब मेटाफिल्टर कंस्ट्रक्शन। अब मेटाफिल्टर डिस्क्राइब करना, उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज इट कंसिस्ट ऑफ ग्रूव्ड ड्रेनेज रोड, राइट, ये किससे बना हुआ है, ड्रेनेज रोड, मतलब ऐसी रोड, ऐसी आपकी प्रिपरेशन जो कि मतलब पानी को अपनी तरफ खींचे, पानी की नलियां बोल सकते हैं, रोड्स बोल सकते हैं। ठीक है, ऑन विच अ नंबर ऑफ रिंग्स आर प्लेस्ड, जिसमें रिंग्स प्लेस्ड होती है, मींस रिंग फॉर्म में ये जो रोड्स हैं ये प्लेस होती हैं, विच आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और ये किसकी बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती हैं। Second is these ring have a number of semicircular projection on one surface and they are packed in such a way that the opening between the rings is about 0.2 millimeter. अब जो ये रिंग्स होती है सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन टाइप की होती है। सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन मतलब कि अर्धवृत्ताकार उभार, जैसे कि ऊपर की साइड अरेंज होता है, इसी तरीके से पूरा अर्धवृत्ताकार में ये क्या होता है, अरेंज होता है, राइट। On the surface they are packed in such a way that the opening between the rings is between, और जो रिंग्स के बीच में जो ओपनिंग होती है जहां से मटेरियल फिल होता है वो कितना होता है, 0.2 मिलीमीटर का गैप होता है। उसके बाद जैसे कि देखिए यहां से आपको क्लियर हो जाएगा वर्किंग, द एंटायर असेंबली इज प्लेस्ड इनसाइड अ प्रेशर वेसल कंटेनिंग द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, राइट, ये पूरी असेंबली है। ठीक है, प्रेशर वेसल के थ्रू इसमें लिक्विड को फिल्टर्ड किया जाता है, जैसे कि ये ऊपर से आउटलेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्प्लिट पिन है, ये अडेप्टर है, ये फिल्टर रिंग्स है, ये एंड कैप है, और ये बीच में देखिए स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ये जो आपका प्रोजेक्शन ऑन वन सरफेस ऑफ रिंग फॉर्म चैनल्स, ये क्या है, ड्रेनेज रोड है, ये अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें देखिए ड्रेनेज रोड प्रेजेंट है, राइट, ये रिंग का हमने ये स्ट्रक्चर दिखाया है, सरफेस व्यू ऑफ रिंग, ये रिंग है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज द वैक्यूम इज अप्लाइड, इसमें वैक्यूम नीचे से अप्लाई किया जाता है, लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इसी के थ्रू वैक्यूम के थ्रू ही बाहर से अंदर की तरफ लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, सेकेंड थर्ड पॉइंट इज इन दिस वे द मेटाफिल्टर कैन ओनली बी यूज्ड आ स्टेनर और फॉर कोरस पार्टिकल, इसीलिए जो आपका मेटाफिल्टर है वो कोरस पार्टिकल्स मींस बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके फिल्टर के लिए यूज होता है। फोर्थ इज द पैक ऑफ रिंग एक्ट एज अ बेस ऑन विच द ट्रू फिल्टर मीडियम इज सपोर्टेड। उसके बाद जो ये पैक रिंग्स आपको दिखाई दे रही है ये काम करती है किसका, सपोर्ट का काम करती है, एक ट्रू फिल्टर की तरह सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड हैंस कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर। देखिए मीन्स इसमें महत्वपूर्ण जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, मीन्स इसकी क्षमता होती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, किसके लिए, प्रेशर को संभालने के लिए, जो प्रेशर अप्लाई होता है वैक्यूम प्रेशर उसे संभालने के लिए इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड वन इज कोरेसिव लिक्विड कैन बी फिल्टर्ड, इसके थ्रू कोरेसिव लिक्विड को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, थर्ड इज केक कैन बी इजीली रिमूव्ड, इसके थ्रू केक इजीली रिमूव हो जाता है क्योंकि रिंग्स हैं तो रिंग्स में लिक्विड फ्लो करेगा लेकिन केक अपने आप नीचे जाता जाएगा। फोर्थ वन इज इट इज इकोनॉमिकल, इजीली ये आपके बजट में आ जाता है, बजट फ्रेंडली होता है, इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद एप्लीकेशन देख लेते हैं। इट इज यूजफुल फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ सिरप,
सिरप्स के क्लैरिफिकेशन के लिए, सिरप्स को क्लियर करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है। एलिक्सर्स को, पेरेंट्रल सॉल्यूशन को, ऑयल्स को, इन सब के फिल्ट्रेशन के लिए, इन्हें स्टरलाइज करने के लिए ये इक्विपमेंट यूज होता है, राइट। उसके बाद व्हाट इज क्लैरिफिकेशन। अब क्लैरिफिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड यूज फॉर क्लैरिफिकेशन। अब क्लैरिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स लेस देन 0.15% in the liquid without use of filter media. This process is used in preparation of aromatic waters, fruit juice, syrup, honey और fixed oil। देखिए क्लैरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि स्मॉल अमाउंट में, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में जो सस्पेंडेड एजेंट्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, उन्हें क्लियर करने के लिए आपका क्लैरिफिकेशन प्रोसेस यूज होती है, ठीक है। जहां पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज ना हो के सीधा क्लैरिफिकेशन प्रोसेस यूज हो, वो कहलाती है आपकी, वो प्रोसेस कहलाती है क्लैरिफिकेशन। कैसे सॉलिड्स जिनका पार्टिकल साइज कितना हो, मींस जो किसी भी प्रिपरेशन के अंदर, अगर कहीं भी किसी भी प्रिपरेशन के अंदर 0.15% से कम सॉलिड सस्पेंडेड एजेंट्स प्रेजेंट है, तो वहां पे कौन सी प्रोसेस यूज होती है, क्लैरिफिकेशन प्रोसेस यूज होती है, राइट। जैसे कि कौन कौन सी प्रिपरेशन के लिए, एरोमेटिक वाटर्स के लिए, फ्रूट जूस के लिए, सिरप, हनी और फिक्स्ड ऑयल के, किसके लिए, क्लियर करने के लिए क्या यूज होता है, क्लैरिफिकेशन प्रोसेस यूज होती है। मेथड्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का मतलब होता है, सेडिमेंट का मतलब होता है जमाव, किसी भी चीज का जमाव हो जाना, ठीक है। The slurry or suspension is allowed to stand in a suitable container until the suspended matter settles down. Right? क्या होता है, suspended metals जो होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे सस्पेंशन के अंदर ही है, किसी भी स्लरी के अंदर है, तो वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। The insoluble matter is separated from clear liquid by डिकेंटेशन। अब क्या होता है, जो सस्पेंडेड मटेरियल है जो नीचे जमा हो गया है, वो क्लियर लिक्विड से किस तरीके से आउट किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज की जाती है किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बहुत सारी मिसेबल लिक्विड, ठीक है, जैसे कि ब्लड का एग्जांपल ले लीजिए। ब्लड से बहुत सारी, ब्लड्स के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब चीजों को अलग करने के लिए सॉलिड फॉर्म में होती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज होता है। ये इतने तेज रिवॉल्व करता है ये प्रोसेस में, इस पे मतलब ऐसा होता है कि 2000 पर मिनट इस टाइप के इसके रिवॉल्यूशन रेट होते हैं। तो ये क्या कर देता है, बहुत ज्यादा स्पीड में, और उसमें ग्रेविटी लगती है, तो उसके कारण क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अप्लाई होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में। इसके कारण जो मतलब क्या होती है, बहुत ज्यादा मिसेबल चीजें होती हैं, उन्हें भी अलग करने का काम करता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे कि ब्लड से प्लेट्स हमें क्या सेल्स को अलग करना है, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज कोलेशन या फिर स्ट्रेनिंग। इट इज अ क्रूड फिल्ट्रेशन। ये क्या है, क्रूड फिल्ट्रेशन है, बहुत बड़ी क्वांटिटी पे ये फिल्ट्रेशन यूज होता है। कोलेशन कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग लार्ज विजिबल पार्टिकल ऑफ द सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय pouring mixture through a porous cloth or porous substances like glass, wool, asbestos. The process of staining is to be repeated 2 or 3 times to get a clear filtrate. Right? देखिए अब क्या होगा, जो स्टेनिंग प्रोसेस है ये लार्ज पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, विजिबल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए किसी भी कंपाउंड से, या फिर एक साथ मिक्स करने के लिए, ठीक है, एक साथ मिक्स करने के लिए स्टेनिंग प्रोसेस का यूज होता है, राइट। उसके बाद आ जाता है एब्जॉर्प्शन या फिर एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी इसी के अंदर आती है, जैसे कि शॉकिंग अप और ट्रैपिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल विद इन द मीडिया इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देखिए जो फॉरेन पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर ले वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन, वाइल एडहेंस ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस मीडिया इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, ठीक है। और जो पार्टिकल को अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो कहलाता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन कैन बी एनहांस्ड बाय एडिंग फिल्टर एड्स। जो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस है, ये एनहांस की जाती है, इन्हें बढ़ावा दिया जाता है किसके द्वारा, फिल्टर एड्स में इनका काम होता है।
फोर्थ इज सिफोनिंग। सिफोनिंग क्या होता है? इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ क्लैरिफाइड सुप्रानाटेंट लिक्विड। देखिए सुप्रानाटेंट लिक्विड क्या होती है? सतह पे तैरने वाला, ठीक है, वो होता है सुप्रानाटेंट लिक्विड। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, नीचे उसके ऊपर हमारी लिक्विड आ गई है, ठीक है, कोई भी नीचे प्रोडक्ट हमारा बैठा हुआ है, ऊपर लिक्विड आ गए, सतह पर हमारे कोई भी प्रोडक्ट आ गए, तो वो कहलाता है सुप्रानाटेंट लिक्विड। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिफोनिंग। और ये किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं? सिफोनिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या काम है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ विस्कस लिक्विड डिक्रीज विस्कोसिटी, राइट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी कम होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। दस इंक्रीज सेडिमेंटेशन एंड दस हेल्प सिन क्लैरिफिकेशन। और यही हेल्प करता है किसमें? क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में ये हेल्प करता है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।